व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी? देखो हम पढ़ते हैं अभी हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इसको हम डिनोट करते हैं टी हाफ से, ठीक है ना। हम इसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, यानी कि फिजिक्स वर्सेस मैथमेटिक्स कैसे कैसे पढ़ेंगे। पहले हम फिजिक्स के टर्म्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, हाफ लाइफ इट इज ए टाइम, इट इज द टाइम when our number of particle becomes reduced to the half of number of particle which is present initially, और the original value of number of particle उसका हाफ होगा। जब उस टाइम को हम कहेंगे कि वो हाफ लाइफ है। नहीं समझे? और एक बार पढ़ते हैं। The time at which the number of particles reduced to n0 divided by 2, where n0 is the number of particle given initially. It is the time when our number of particles रिड्यूस्ड क्या यहाँ क्यों लिखा है? मतलब कन्वर्ट भी तो लिख सकते थे ना, रिड्यूस्ड क्यों लिखा है? देखो कन्वर्ट भी चलेगा, लेकिन ये जो हमने यहाँ प्रोसेस लिया है, यहाँ टाइम के जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा नंबर ऑफ पार्टिकल कम होते जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर हम यहाँ पार्टिकल रिड्यूस टू यूज कर रहे हैं। यहाँ कन्वर्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रिड्यूस टू थोड़ा इम्प्रेशन थोड़ा, हाँ। तो it is the time when our number of particle reduced to n0 divided by 2 if n0 is where n0 is number of particles present initially, और it is the original number of value of particle, original number of particles, okay. So n0 is the number of particle present initially. If n0 is the number of particle present initially, then the time when our number of particle reduced to n0 by 2, that time is called half life, okay. The half-life of radioactive substance is defined as the time during which the quantity of radioactive substance is reduced to half of its initial or original value. अच्छा, हमें ये इक्वेशन पता है, ये पता है कि n is equal to n0 into e to the power minus kt. This is our radioactive law. रेडियो एक्टिव लॉ ये हमें कैसे मिला है? अब ये मत पूछ लेना, क्योंकि ये हमने पढ़ा है ना, ये हमने पढ़ा है कि कैसे मिलता है। जब हमें ये dn बाय dt इज इक्वल टू माइनस के इंटू एन एट अगर हमें इनिशियली गिवन होगा n ऑफ 0 इज इक्वल टू n0, तब अगर हम ये इनिशियली हमें ये कंडीशन गिवन होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू n0 इंटू e टू द पावर माइनस kt, ये है इन द टाइम इंटरवल इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to t, ठीक है। हमने ये एग्जाम्पल में भी पढ़ा है पहले, ठीक है। नाउ हम ये पता है कि n इज इक्वल टू n0 इंटू e टू द पावर माइनस kt। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल हम क्या लिखेंगे? n0 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, और टाइम क्या लिखेंगे? t हाफ, ठीक है। तो इस वाले जो यहाँ इक्वेशन है, इसमें अगर हम ये और ये पुट कर दें एट द टाइम की जगह पर टी हाफ और n की जगह पर n0 बाय 2, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें मिल रहा है n0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू n0 इंटू e टू द पावर माइनस के टी हाफ। अच्छा, इससे हमें मिल रहा है तो 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय e टू द पावर के टी हाफ।
तो हमें मिल गया कि e टू द पावर के टी हाफ इज इक्वल टू 2। तो उससे हमें मिल गया कि टी हाफ इज इक्वल टू log 2। इससे हमें मिल गया कि टी हाफ इज इक्वल टू log 2 डिवाइडेड बाय के। ये हमें मिल गया। यही है हमारा हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ओके, देखो ये तो है फिजिक्स के अनुसार में हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के इज रेट कांस्टेंट। भूल मत जाना, मार नहीं सकती लेकिन भूल मत जाना, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब हम मैथ्स के हिसाब से पढ़ेंगे कि क्या होने वाला है आगे, देखते हैं। तो जब dn डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू माइनस के एन, n ऑफ 0 इज इक्वल टू n नॉट, ठीक है, एंड n ऑफ t इज इक्वल टू n नॉट इंटू e टू द पावर माइनस के t माइनस t0। देखो ये हमने ना पहले एग्जाम्पल्स में भी पढ़ा है कि दिस n ऑफ t इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस के इंटू t माइनस t0। ये हमें कैसे मिलता है, ठीक है। जब हमें इनिशियली गिवन होगा कि n ऑफ t0 इज इक्वल टू n नॉट और हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे विद दैट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कि n ऑफ t0 इज इक्वल टू n नॉट। तो हमें ये मिल रहा है सॉल्यूशन में, ठीक है। अच्छा, नाउ फॉर हाफ लाइफ, ओके, टी हाफ, जब हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा, t ओरिजिनल है हमारा टाइम। अच्छा, ओरिजिनल में से अगर मैं टी हाफ ऐड कर दूं तो क्या होगा, n of t plus t half is the हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। यानी कि दिस टाइम में हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है, इनिशियली जितना था उससे हाफ करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो जितना हो रहा है दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल एट हाफ लाइफ एट टी हाफ। ओके, तो हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल एट t प्लस टी हाफ इज इक्वल टू n ऑफ t डिवाइडेड बाय 2। इफ इनिशियली हमें गिवन है कि इनिशियली एट टाइम t नंबर ऑफ पार्टिकल इज n, ठीक है। n ऑफ t इज द नंबर ऑफ पार्टिकल एट t एट इनिशियली। तो देखो t से t प्लस टी हाफ, यानी कि इस टाइम में हमारा जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स था वो n/2 हो जा रहा है ना। तो जब टाइम बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल रिड्यूस हो रहे हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि n ऑफ t प्लस टी हाफ, इनिशियल मतलब जितना पहले था उससे हम ये वाला टाइम यानी कि हमारा हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ ऐड कर दें तो हमें मिलेगा क्या, ऑब्वियसली n ऑफ t डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो अगर हम इसमें लिखें कि n ऑफ t प्लस टी हाफ, n ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल एट t प्लस टी हाफ इज इक्वल टू होगा 1/2 डिवाइडेड बाय n ऑफ t। ये हम लिख सकते हैं, है ना। तो नाउ जब हम n ऑफ t प्लस टी हाफ लिखेंगे तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं, n नॉट, दिस इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस के t प्लस टी हाफ माइनस t0 डिवाइडेड बाय, इसको क्या हम लिख सकते हैं, n नॉट इंटू e टू द पावर माइनस के t माइनस t0। हाँ, हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/2, ये हम लिख सकते हैं। तो n नॉट कैंसिल आउट, ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर माइनस के टी इज इक्वल टू 1/2। तो इसको भी हम अगर सॉल्व करें इसी की तरह तो हमें मिल जाएगा क्या कि k इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा टी हाफ, ठीक है। तो k इज इक्वल टू log 2 डिवाइडेड बाय
टी हाफ, ये भी हम लिख सकते हैं या फिर ये भी हम लिख सकते हैं। यानी कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों में ही सॉल्यूशन सेम है, बस हमारा अंदाज़ा अलग अलग है, अंदाज अपना अपना। ठीक है, फिजिक्स वाला थोड़ा थियोरिटिकल और मैथ वाला थोड़ा मैथमेटिकल। ओके, तो हो जाएगा एन नॉट इंटू टी पावर माइनस के टी प्लस टी हाफ माइनस टी जीरो डिवाइडेड बाय एन नॉट इंटू माइनस के टी माइनस टी जीरो इज इक्वल टू 1/2 विच इम्प्लाइज दैट, ये कट जाएगा तो हो जाएगा हमारा वो बोलो e टू द पावर माइनस के टी हाफ इज इक्वल टू 1/2। देखो वो फिजिक्स वाला प्रॉब्लम फिर से है ना, तो e टू द पावर के टी हाफ इज इक्वल टू 2 हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा टी हाफ के इंटू टी हाफ इज इक्वल टू log 2 which is equal to t half is equal to log 2 divided by k। हो गया।